हेलो बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ हिंदी के लेखक का नाम। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आप पहुँच गए होंगे। तो हम लोग जो आज बात करेंगे लेखक का नाम, जिसमें 5 नंबर का पूछता है, बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। और उसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ और उसमें लेखक का नाम और मैं जन्म तिथि और मृत्यु आपको दोनों बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा से पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। और आपको पूछता है बार बार एग्जाम में, देखेंगे हम लोग जो बात करेंगे ना वीडियो में, उसमें देख रहे हैं क्या चीज़ की, लेखक का नाम देखेंगे और फिर उसके क्या देखेंगे, उनका जन्म देखेंगे और मृत्यु देखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाठ जो दिया हुआ है आपका बातचीत, देखिए बड़ा अच्छा से याद रखिएगा कि बातचीत लिखा हुआ है, यानी कि बात करने में शैली, यानी होगा बात और चित, याद करने का तरीका क्या होगा, बातचीत। अब इसके लेखक का नाम क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट। देखिए यहाँ पे बात लिखा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे बाल, देखिए बातचीत से क्या आ गया, बालकृष्ण भट्ट आ गया। आपको बहुत अच्छा से याद रहा, यानी कि बातचीत से क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट। अब इनका क्या हो गया, यानी कि इनका जन्म दिया हुआ है 23 जून 1844। तो देखिए छोटा बच्चा से बात करिएगा तो बहुत अच्छा से बात करता है ना, उससे जो पूछिएगा बहुत अच्छा से बताएगा। अब आपको ट्रिक में पहला पकड़ लिए कि बातचीत हुआ तो बालकृष्ण भट्ट, यानी कि वहाँ पे बा, देखिए यहाँ पे आ गया बा, यहाँ पे बाल, है ना, आ रहा है। अब 1844 आ रहा है, कब आ रहा है इनका, 1844। देखिए 18 और 44 मतलब क्या होगा, 18 साल के बच्चे से बात करी वो बात और छोटा बच्चा से बात करी वो बात, दोनों में अंतर रहता है। तो बातचीत का क्या हो गया, 23 जून 1844 हो गया और लेखक का नाम हो गया क्या, बालकृष्ण भट्ट हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग अगला देखेंगे उसने कहा था। अब देखिए बड़ा अच्छा ट्रिक है, देखिए उसने कहा था, कौन कहा था, उसने कहा था, याद करें, उसने कहा था, उसने कहा था। उसने कहा था क्या, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, यानी कि चंद्रशेखर शर्मा क्या होगा, गुलेरी। आप कहता है गुल्ली डंडा जो बच्चा सब खेलता था गुलेड़ी गुलेड़ी करते रहता है, तो आपको याद करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेड़ी, यानी कि गुलेड़ी से याद रखिएगा, चंद्र शर्मा गुलेड़ी। और क्या हो गया, उसने कहा था। अब इनका क्या होगा, 7 जुलाई 1883। अब देखिए जो बच्चा क्रिकेट खेलता है वो याद रखेगा 1883, यानी कि वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो उसमें 83 आया था, 82 आया था, तो 82 83 यानी कि 83 आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि तिथि क्या हो गया, 7 जुलाई 1883। अब हम लोग बात करते हैं संपूर्ण क्रांति, बहुत अच्छा है, खूब बच्चा से फेमस हुआ था, यानी कि बोलता है बच्चा सर संपूर्ण क्रांति, तो बड़ा अच्छा से याद हो गया। संपूर्ण क्रांति में क्या हुआ था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, यानी कि उनके बारे में बताएगा। संपूर्ण क्रांति जो पटना के गांधी मैदान में हुआ था पहला, तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण, यानी कि क्या हो गया, इनका क्या क्या नाम से जानते हैं, देखिए जेपी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो लोक प्रकाश यानी कि संपूर्ण क्रांति, यानी कि पूरा क्रांति हुआ था, पूरा याद रखना है। संपूर्ण क्रांति कब हुआ, 11 अक्टूबर 1902। अब देखिए 11 अक्टूबर 1902। अब देखिए अब बच्चा सब जब मैच खेलेगा ना तो 2 गो अंगुड़ी बताएगा, क्या वो 2 गो, यानी कि 2 बार, यानी कि जीत ले भैया 2 बार, तो यही मतलब क्या हो गया 1902। तो आपको याद रखना है क्या चीज, 1902। अब उसके बाद आता है अर्धनागेश्वरी। देखिए अर्धनागेश्वरी बड़ा अच्छा चैप्टर था, पढ़िएगा तो अर्धनागेश्वरी मतलब आधा क्या होगा, शंकर जी का आधा, पार्वती जी का अर्ध, अर्ध मतलब आधा आधा, दोनों का आधा आधा। तो इसका क्या हो गया, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर क्या हो गया, लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। 23 सितंबर 1900 क्या हो गया, यानी कि 8 को इनका क्या हो गया, जन्म हो गया 23 सितंबर 1908। मृत्यु क्या हो गया, 24 अप्रैल 1974 का हो गया मृत्यु। ठीक है। आगे देखेंगे रोज, रोज देखिए इससे क्या मतलब, रोज कोई काम को आप क्या करते हैं, डेली करते हैं, रोज करते हैं, डेली करते हैं, रोज करते हैं, यानी क्या हो गया, कोई भी काम रोज। तो क्या लिखा हुआ है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आ गया। देखिए याद रखिए यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य, यानी कि 100 लिख दिया हुआ है, ही लिख दिया, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आ गया 7 मार्च 1911, याद रखिएगा 7 मार्च। अब देखिए याद रखना क्या चाहिए, बच्चा से भी याद रखेगा, सर होली कब होता है, तो मार्च में होता है, तो वही 7 मार्च याद रखिएगा तिथि। और 1911 में। अब मृत्यु कब हो गया, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, तो 4 अप्रैल 1987 को। ठीक है। अब हम लोग अब देखिए एक लेख और एक पत्र के बारे में। देखिए बच्चा सब बोलता है एक लेख और पत्र, यानी कि परीक्षा में हिंदी वाला परीक्षा जब देगा ना तो कहेगा सर लेख भी आया था, पत्र भी था, बड़ा अच्छा आया था, कोरोना पर दे दिया था लेख लिखने के लिए, पत्र तब बोलेगा क्या चीज, बहुत ही आसान पूछ दिया था। तो एक लेख और क्या, एक पत्र। इसके लेखक का नाम क्या, भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था, वो भी क्या चीज के लिए, तो आप लोग बताइए कमेंट में क्या चीज के लिए। तो इनको 3 आदमी के साथ फांसी दिया था, भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। तो आपको देखना है एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को और 23 मार्च 1931 को दिया गया था, यानी कि इनका जन्म हुआ कब, 28 सितंबर 1907 को और 23 मार्च 1931 को। अब आता देखिए
ओ सदा नीरा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ओ सदा नीरा में देखिए, ओ सदा नीरा बड़ा था, कासा था, सादा, कई संतन, नीरा एकदम नीरा, ओ सदा नीरा। तो देखिएगा इनके लेखक का नाम क्या है, जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि एकदम जगदीश चंद्र माथुर, ओ सदा नीरा। इनके लेखक का नाम हो गया जगदीश चंद्र माथुर हो गया। और 16 जुलाई 1917, 16 जुलाई 1917, और मृत्यु कब हुआ था, 14 मई 1978। यानी कि आप देखिए कोई बच्चा बोलेगा सर जानते हैं 1917 याद हो गया हमको, क्यों, तो चंपारण हुआ था आंदोलन 1917, कौन किए थे, तो पहला आंदोलन था किनका, गांधी जी का। तो इससे आपको याद रहेगा ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, और 16 जुलाई 1917, यानी कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब, नवंबर 1917, तो उससे 1917 याद रखेंगे। अब सिपाही की माई बड़ा अच्छा है, सिपाही की माई चैप्टर बड़ा अच्छा था। अब यहाँ पे मोहन राकेश कहता है कति बच्चा सर सिपाही की माँ बड़ा अच्छा चैप्टर लगता है, अब क्यों ना लेखक का नाम तो मोहन राकेश, 2 नाम आ जाता तो नहीं, एक क्यों नाम है मोहन राकेश, दोनों एक ही नाम हो गया। तो मोहन राकेश 8 जनवरी 1925 इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 8 जनवरी 1925, और मृत्यु क्या 3 दिसंबर 1972। अब देखेंगे प्रगति और समाज। अब देखिए प्रगति और प्रगति से प्रगति और किसका, समाज का। तो आप मेहनत करते हैं, प्रगति और समाज, तब मेहनत करिएगा तो समाज का विकास होगा, आपका भी विकास होगा। तो प्रगति और समाज यानी कि नामवर सिंह। अब देखिए प्रगति करिएगा तो नाम करिएगा, तो याद क्या रखिएगा, नामवर सिंह। क्या नाम याद रखिएगा, नामवर सिंह। प्रगति और समाज से क्या याद रखिएगा, नामवर सिंह। अब देखिए इनका जन्म देख लीजिए 28 जुलाई 1927, 28 जुलाई कितना होगा, 1927 होगा। और मृत्यु क्या हुआ, इनका मृत्यु अभी तक पता नहीं है। अब जूठन, जूठन जूठन मतलब, अरे जूठन मतलब जूठा याद रखो ना, जूठन। तो देखिए जूठन में क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेखक का नाम क्या हो गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गया। अब इनका हम लोग देख लेते हैं जन्म 30 जून 1950। अब बताओ भारत आजाद हुआ 1947, 3 वर्ष जोड़ दो 50 हो गया, तो याद रहेगा। जूठन का ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक हो गए, आज 30 जून 1950 हो गया। इनका अभी तक मृत्यु का पता नहीं है। अब देखो इसमें बच्चा सब बड़ा हंसता, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मतलब खूब अकेले और हंसेगा कब, जब मोबाइल चलाएगा तो। अब कहे कोची सर जी बड़ा अच्छा तो वीडियो है, लेकिन अपने हंसेगा लगेगा पागले हो गया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, मजाक में बोल दिया आपको। लेकिन याद रखिए क्या चीज, कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसेगा वो कब, अकेला में। तो हंसते हुए अकेलापन, मलयज, कितना अच्छा नाम है मलयज, एकदम आसान याद रहेगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। यानी कि इनके लेखक का नाम का जन्म कब हुआ, तो 1935 में हुआ था। अब इनका पूरा पता नहीं है कब थी, तो 1935। अब मृत्यु का 26 अप्रैल 1982 में। अब देखिए हम लोग बात करेंगे तिरिच। अब क्या बात करेंगे, तिरिच, तिरिच। अब देखो तिरिच में क्या होगा, लेखक का नाम होगा उदय प्रकाश। कैसे उदय, यानी कि सूर्योदय होता है तो उदय, तो उदय प्रकाश याद रखिए किस, सूर्योदय से। सूर्योदय यानी कि जब सूर्य का किरण निकलता तो सूर्योदय हो गया। कहता ना सर आज ठंडा नहीं पड़ेगा, सूर्योदय हो गया, यानी कि सूर्य क्या हो गया, निकल चुके हैं, तो क्या हुआ, धूप निकल गया तो सूर्योदय हो गया। तो हम लोग याद रखेंगे फिर से क्या याद रखेंगे, उदय प्रकाश रखेंगे। और उनके लेखक का नाम क्या सर, 1 जनवरी 1952 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु का पता नहीं था। देखो तो वो 1 जनवरी को पार्टी मनाता था, याद रखेगा किनका, यानी कि तिरिच का, उदय प्रकाश का, 1 जनवरी 1952। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षा का। किसका बात करेंगे, शिक्षा। अब देखिए शिक्षा यानी कि आप पढ़ते लिखते हैं तो किसके लिए, शिक्षित होने के लिए। तो शिक्षा में बात करेंगे जय कृष्ण मूर्ति, यानी कि जय हमेशा जय कृष्ण मूर्ति, यानी कि मूर्ति पूजा। देखते हैं शिक्षा होता है तो किसका पूजा करते हैं, मूर्ति का पूजा। मूर्ति पूजा मतलब सरस्वती पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मूर्ति याद रखिएगा तो शिक्षा का जय कृष्ण मूर्ति याद हो जाएगा। यानी कि 12 मई 1895 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 17 फरवरी 1986 में हुआ था। अब हम लोग करबक के याद रखेंगे, करबक। अगला है करबक, मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी क्या हुआ, 1492, यानी कि अनुमानित है, कंफर्म नहीं है, ये अनुमानित है। और 1548 में क्या हुआ, इनका मृत्यु, ये भी अनुमानित है। अब देखिए पुत्र वियोग। देखिए पुत्र वियोग मतलब कि पुत्र को खो देना, यानी कि वियोग कर देना, है ना। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी चैप्टर बहुत अच्छा था, सुभद्रा कुमारी चौहान। 16 अगस्त 1904, यानी कि 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, जिलेबी खाते भी है, और कैसी के लिए, यानी कि आज़ादी के लिए। तो एक दिन जोड़ दीजिए उसमें, 16 अगस्त हो गया। यानी कि 16 अगस्त 1904 को क्या हुआ, सुभद्रा कुमारी के चौहान का जन्म हुआ। और उनका मृत्यु का 15 फरवरी 1948 को क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अब हो गया उषा। उषा देखिए उषा मतलब क्या, प्रातः काल सुबह। उषा मतलब क्या हो गया, प्रातः काल सुबह हो गया।
यानी कि शमशेर बहादुर सिंह, इनका लेखक का नाम क्या हो गया? शमशेर बहादुर सिंह। और 13 जनवरी 1911 को क्या हुआ? इनका जन्म हुआ और 1993 में क्या हुआ? इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है जन जन का चेहरा एक, यानी कि जन जन का मतलब सबका जन जन का चेहरा एक पॉपुलर चेहरा, यानी कि जन जन का एक चेहरा, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध ये लेखक हो गए। इनका 13 नवंबर 1917, देखिए यहाँ पे 1917 आया, 1917 यहाँ भी आया, तो याद रखें 1917 क्या चीज के लिए? यानी कि आपको चंपारण आंदोलन हुआ था वहां के लिए। और 13 नवंबर में एगो जोड़ दिया था 14 नवंबर का बच्चा दिवस यानी कि चिल्ड्रन डे मनाते हैं, तो उससे क्या करेंगे एक दिन इसमें जोड़ दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा जनगण चेहरा। अधिनायक, अब राष्ट्रगान हम लोग का क्या है? जनगण अधिनायक। तो यहाँ पे अधिनायक क्या क्या हो गया? रघुवीर सहाय। अधिनायक का क्या हो गया? रघुवीर सहाय। अब रघुवीर सहाय लेखक हो गए और 9 दिसंबर 1929 को क्या हो गया? इनका जन्म हो गया और 30 दिसंबर 1990 को क्या हो गया? मृत्यु हो गया अधिनायक। अब देखिए प्यारे नन्हे बेटों क्या, देखिए छोटा बच्चा का प्यारे नन्हे बेटे को इनके लेखक हो गए विनोद कुमार शुक्ल, ये आपके क्लास 10th में भी थे, विनोद कुमार शुक्ल। अब प्यारे नन्हे बेटे क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल। 1 जनवरी 1937, यानी कि फिर यही याद रखना डेट क्या है? 1 जनवरी, यानी कि पार्टी होता है ना 1 जनवरी, उसके लेकर याद रखिएगा। अब देखिए हार जीत, यानी कि हारना जीतना, अगर आप हारिएगा तभी तो जीतिएगा। यानी कि सीखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कभी गलत करते हैं यानी कि हार जाते हैं, फिर क्या करते हैं? जब अच्छा से सीख जाते हैं तो जीतना शुरू कर देता है, हार जीत। यानी कि अशोक वाजपेयी, इनके लेखक का नाम क्या हो गया? अशोक वाजपेयी हो गया। और 16 जनवरी 1941 से क्या हो गया? जन्म हो गया। अब मृत्यु भी इनका अनुमानित अभी तक पता नहीं है। अब फिर गांव का घर, अब कैसा घर कर रहा है? गांव का घर, देखते हैं गांव का घर कैसे रहता है। वही गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति, इनके लेखक का नाम क्या होगा? ज्ञानेंद्र पति। 1 जनवरी 1950, यानी कि 1 जनवरी 1950, यहाँ पे भी क्या होगा? 3 जोड़ दीजिएगा 1947 में, तो होगा कितना? 1950। तो आपका ये भी क्या हो गया? आपके लिए पूरा याद होने का तरीका कर दिए। और आपका देखिए एग्जाम है आपका, आप अच्छा से क्या करिएगा, एक बार बढ़िया से क्या करिएगा, इसको वीडियो को देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट करके दोबारा क्या करिएगा, देख लीजिएगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ और देख लीजिएगा, आपका पक्का ये क्वेश्चन में 5 नंबर का आपका पूरा हो गया। ठीक है ना? वीडियो देखने के लिए थैंक यू।